तुम इनकार करने वाली हो या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? यकीन कैसे ना करूं? मुझे तो अपनी किस्मत पर ही यकीन नहीं रहा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। दिनेश, मैं ये मानने लगी थी कि हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। ऐसा है प्रीति, किस्मत ने हमें इतनी बार धोखा दिया है कि अब किस्मत पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। अब तो किस्मत पर यकीन तभी होगा जब हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम शादी के लिए हाँ कह दो, मैं शादी का इंतजाम करता हूं। क्या अब भी हाँ कहना पड़ेगा मुझे? नहीं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलूं? दिनेश, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? मैं फिर आऊंगा प्रीति। आज तुमसे बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा। थैंक यू विशाखा जी, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप ही ने हम दोनों को दोबारा मिलाया है। विशाखा, तुम गई थी इसे बुलाने? हाँ। मुझे बताया क्यों नहीं? प्रीति तुम्हें बता देती और ये ना आते तो। अब शिकायतें मत करो, तुम दोनों मिल गए हो, अब जल्दी से अपना घर बसा दो। एक्सक्यूज मी। बड़े भैया, रात के 12 बज रहे हैं, ये क्या हिसाब कर रहे हैं आप? इस वक्त लाखों का हिसाब है, बाद में करोड़ों का हो जाएगा। ओ, लाखों करोड़ों का हिसाब? लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये रुपया कमाने वाला हूं। मैंने सोच लिया है सुभाष, ये 2 रुपया 5 रुपया कमाने में मजा नहीं आता। अगर कमाना है तो भरपूर कमाना चाहिए, कोई बड़ा गेम खेलना चाहिए। वो कैसे बड़े भैया? ये तो लाख रुपए का सवाल पूछा है तूने, ये तो तू ही बता सकता है ना। आजकल तू बड़े बड़े सौदे कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीदता है, कंस्ट्रक्शन करता है। सुभाष, तू ही कोई सुझाव देना, मैं क्या करूं? बड़े भैया, मैं तो मित्तल साहब की बदौलत हूं, पैसा भी उनका है, प्लानिंग भी उनकी है, मैं तो बस उनका नौकर हूं। मेरी उनसे मुलाकात करा दे, उन्हीं से सुझाव पूछ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सुझाव देने के बजाय वो अपना बिजनेस ना करें। आप एक काम कीजिए, आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और फिर उनसे सुझाव मांगने जाइए। ये भी तो ठीक कह रहा है, प्रोजेक्ट तो तैयार है, चल तू मेरे साथ उनसे मिल लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आता, आप अकेले जाइए। मैं अकेले? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। वाह, अकेले मिलने की हिम्मत नहीं है तो बिजनेस क्या खाब करेंगे आप? मैं जा रहा हूं सोने। अरे ये भी सही है, मैं कल चले जाता हूं उनसे मिलने। कल? वो कहावत नहीं सुनी आपने? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। आप अभी जाइए। अच्छा, अभी क्यों जाऊं? इस वक्त तो वो सो रहे होंगे और मुझे भी नींद आ रही है। वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कभी नहीं सोता। आपको भी बिजनेसमैन बनना है, आपको भी नहीं सोना चाहिए। आप अभी जाइए। अच्छा, अरे लेकिन आप इन कपड़ों में जाएंगे? हाँ। बड़े भैया, कम से कम सूट और बूट तो पहनिए। इतनी रात को कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। रूमा ही होगी। फिक्र क्यों कर रही है, मैं देख रहा हूँ ना।
राधेश्याम तुम? मित्तल अंकल, मेरा मतलब है मित्तल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब खैरियत तो है ना? ये मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए फिक्र की बात तो कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बात फिक्र की नहीं, बात बिजनेस की है। बिजनेस की? 2 बजे रात को? आपका दिमाग तो सही है ना? वंदना, अगर आप मुझे बैठने की गुस्ताखी करने दें तो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आइए। तुम चलो, मैं आता हूं। बैठिए ना। आप कहिए। देखिए, बाबूजी पुराने जमाने के आदमी हैं, एक ही डगर पर चलने वाले। आप आधुनिक हैं, नए नए विचार के मालिक। इसीलिए मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए, वरना मेरा सुझाव कबूल कीजिए। क्या पिएंगे आप? चाय, कॉफी या? रात में चाय कॉफी पीने से मुझे नींद नहीं आती। आप फाइल देखिए। वैसे क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप? रेडीमेड गारमेंट्स का। इसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन है। मेरा एक दोस्त रातों रात करोड़पति बन गया। थोड़ा रुपया आप लगाइए, थोड़ा मैं लगाऊंगा। थोड़ा यानी कितना? एग्जैक्ट फिगर मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको मेरा बिजनेस पार्टनर बनना मंजूर है या नहीं? बन गए तो फायदे में रहेंगे, नहीं बने तो नुकसान में रहेंगे। अच्छा, हाँ, फिर तो बनना ही पड़ेगा ना। फिर मैं इस बात को पक्का समझूं? हाँ हाँ, पक्का, बिल्कुल पक्का। धन्यवाद मिस्टर मित्तल, बाकी के डिटेल्स मैं आपको बाद में भेजूंगा। ओके। Anyway, congratulations. You're very honored to have a partner like me. Indeed, I am. Good night. Good night. Oh, good night, Mrs. Mittal. Yeah. Good night. Good night. ये कुछ बेवकूफ सा लगता है, और आपने इसे पार्टनरशिप के लिए हाँ कह दिया? अरे भाई, मुझे मालूम है ये कुछ नहीं करने वाला, तो फिर बेकार में ना क्यों करूं? चलो सोते हैं। बाबूजी, बाबूजी, अपना बत्ती जला, अपना बत्ती जला, अपना बत्ती जला। क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? क्या हुआ? हाँ, सपना देखा। सपने में मैंने राधेश्याम को देखा, कुछ उटपटांग से कपड़े पहने हुए थे उसने, और मुझे आवाजें लगा रहा था। कैसी आवाजें लगा रहा था? बाबूजी, क्या हुआ? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये उटपटांग से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दिमाग तो सही है ना तेरा? इतना सही काम करके आए बाबूजी कि आप भी मुझे शाबाशी देंगे। खबर ही ऐसी थी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसीलिए अभी आपके पास चला आया। आप यूं समझिए, कमाल हो गया। वरना ये क्या कह रहा है? पता नहीं, ये मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मैं समझाता हूं। मैं अभी अभी मित्तल साहब से मिलकर आ रहा हूं। तू अभी अभी मित्तल से मिलने गया था? हाँ बाबूजी। और वरना क्या टाइम हुआ है इस वक्त? जी 3 बज रहे हैं। 3 बजे? तू रात के 3 बजे मित्तल से मिलने गया था? नहीं बाबूजी, 3 तो अभी बज रहे हैं। मैं उनसे 2 बजे मिलने गया। तो उनसे 2 बजे मिलने गया था? उन्होंने तुझे घर से बाहर नहीं निकाला? नहीं बाबूजी, बल्कि वो तो मेरे बिजनेस में मेरा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गए। आधा रुपया मैं लगाऊंगा, आधा वो, आधा मुनाफा मैं कमाऊंगा, आधा वो। बिजनेस की सारी बातें तय हो चुकी हैं, बस
बिजनेस शुरू होने की देर है। अपर्णा ये क्या कह रहा है? कौन से बिजनेस की बात कर रहा है तू? रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। हम बाहर से कपड़ा इंपोर्ट करेंगे, उसे यहां सीकर एक्सपोर्ट करेंगे। एक साथ दो बिजनेस, एक रेडीमेड गारमेंट्स का, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। रुपयों की तो कोई कमी होगी नहीं, बैंक से लोन मिल जाएगा। बाबूजी ऐसे क्या देख रहे? ये खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई, या फिर आपको इतना आश्चर्य हो रहा है कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा मुझ पर? देखिए बाबूजी, मैंने जो कहा था कर दिखाया ना। जो मैंने नहीं कहा था वो करके दिखाऊं? ऐसे 2 चांटे रसीद करूंगे, सारी हेफरी निकल जाएगी। चल भाग यहां से। बाबूजी मैं बिजनेस करने चला है, मित्तल से एक बार मिला और सपने देखने शुरू कर दिए। ऐसे बचपने की बातें करेगा तो कौन करेगा तेरे साथ बिजनेस? बाबूजी अभी तक तो आपने पूरी बात सुनी ही नहीं है। सुननी भी नहीं है। अगर तू इस तरह के बेकार के धंधों में उलझा तो याद रख, और खबरदार जो गद्दी से 1 मिनट नहीं गायब हुआ तो, समझा? जी बाबूजी, पर मेरी तो बात। जा यहां से, जाकर सो जा। जा। ओके समझ आए तन्ना? जा। ओके ओके मिस्टर चौधरी, लेकिन इफ यू हैव टाइम इन द मॉर्निंग आई वांट योर अपॉइंटमेंट टू टेल यू बाकी की बातें। गुड नाइट मिस्टर चौधरी। गुड नाइट मिस्टर चौधरी। ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। दिल का तो अच्छा है लेकिन बड़ा बेवकूफ है। समझ नहीं आता ये इतना बुद्धू कैसे रह गया। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, चल सो जा। बत्ती तो बंद कर दे। जी। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रीति आपसे मिलने आई है। सिर्फ मिलने आई है या उसे कुछ कहना भी है मुझसे? बोला उसे। जी। बात करो उनसे। बाबूजी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपसे अपनी जिंदगी की खुशी मांगने आई हूँ। तुझे किस चीज की कमी है प्रीति? तू अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जी रही है। मैं तुझे क्या दे सकता हूं? आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं बाबूजी। मैं मानती हूँ कि मैंने आपको नाराज किया है, लेकिन अब जो भी कदम उठाऊंगी वो आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। अब क्या करने वाली है जिसके लिए तुझे मेरी इजाजत चाहिए? बाबूजी, मैं दिनेश से शादी करना चाहती हूँ। मेरा जवाब तुझे मालूम है। उसी बात को दोबारा क्यों सुनना चाहती है? आप हमेशा इनकार करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके मुंह से हाँ सुनना चाहती हूँ बाबूजी। मेरा जवाब यही रहेगा प्रीति। मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हो सका, लेकिन तू अपनी मर्जी की मालिक है, इसलिए तुझे मना भी नहीं कर सकता। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लीजिए। जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं शादी नहीं करूंगी।
क्या हुआ? बाबूजी नहीं माने। मुझे पता था ऐसा ही होगा। कोई बात नहीं प्रीति, वो नहीं माने तो क्या हुआ, तुम दोनों की शादी जरूर होगी। नहीं विशाखा, बाबूजी से मिलने के बाद मैं सोच में पड़ गई हूँ। मैंने और दिनेश ने इतना इंतजार किया है और बाबूजी को दुख पहुंचाकर मैं शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? और कितना इंतजार करोगी प्रीति? दिनेश दिनेश को समझाओ ना इसे। नहीं विशाखा जी, मैं प्रीति से कुछ नहीं कहूंगा। जो फैसला उसने किया है सोच समझ कर ही किया होगा। दिनेश, सुनिए, सुनिए, जी वो हमारे बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं जी। किस बारे में? बाबूजी, प्रीति के बारे में। प्रीति के बारे में जो बात होनी थी हो चुकी है। अब मैं ना कुछ सुनना चाहता हूं और न कहना चाहता हूं।